हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। आप देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी के पेपर आपके 17 अगस्त से चल रहे हैं। तो आप देखेंगे तो उसमें आज चौथा दिन है। तो आपके पेपर 3 दिन हो गए, यानी 17 का हो गया, 18 का हो गया, 19 का हो गया। तो उसमें आप देखेंगे 2 दिन का आंकड़ा सामने निकल के आया है एक अखबार में छपे आर्टिकल के अनुसार। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें बताया गया है कि 2 दिन में 37,000 ने छोड़ी परीक्षा। आखिर परीक्षा छोड़ने का कारण क्या हो रहा है, क्यों बच्चे परीक्षा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, तो वही आप इसमें देखेंगे बताया गया है। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे तो पहले दिन 18,707 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ा है। वही दूसरे दिन की बात करें तो आप देखेंगे 18,092 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ा है। आखिर क्यों बच्चे इस पेपर को छोड़ रहे हैं, वही आप आगे इसमें बात करेंगे। आगे देखेंगे तो दिया है यहाँ पे रेलवे बोर्ड आरआरबी की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा का दूसरे दिन की परीक्षा में कुल 52.33% अभ्यर्थी हुए शामिल, यानी इतनी कम उपस्थिति, यानी मान के चलिए आधे उपस्थिति क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, वही इसमें आपका बताया गया है। तो देखेंगे रेलवे बोर्ड भर्ती लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि 2 दिन में परीक्षा में करीब 37,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पहले दिन 18,760 और दूसरे दिन 18,092 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। जिस परीक्षा में अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस परीक्षा में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति रहने के मामले में आरआरबी अफसर कुछ साफ बता नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, यह एक वजह हो सकती है। पहले दिन 51.13% अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में पहले दिन 18,707 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 44 परीक्षा केंद्रों पे शॉर्ट लिस्ट 38,392 अभ्यर्थियों में से 19,632 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 48.86 रहा। दूसरे दिन परीक्षा में 92.33% अभ्यर्थी शामिल हुए। 37,953 अभ्यर्थियों में से 19,861 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 18,092 अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी। प्रयागराज के अलावा कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रुड़की, देहरादून, ग्वालियर, झांसी, आगरा के परीक्षा केंद्रों पे चल रही है। तो आप देखेंगे इतने मात्रा में परीक्षार्थी भाई पेपर क्यों छोड़ रहे हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर कारण जाना जाए तो सबसे पहले देखेंगे, एक तो बहुत दिन बाद इसका पेपर आयोजित किया जा रहा है, तो एक तो कारण वो हो सकता है। और वही दूसरे कारण की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे इतने दिन होने के बाद इतने बीच में कई वैकेंसियों में कितने साथियों, कितने भाइयों का सिलेक्शन हो गया है। जैसे मैं मान लीजिए इस भर्ती के बाद की भर्ती की बात करें तो उसमें आप देखेंगे आपके 41,000 और कुछ पदों पे भर्ती आई थी पुलिस की यूपी में, वो भर्ती हुई है। उसके बाद 49,000 की भर्ती आई यूपी पुलिस की, वो हुई है। उसके बाद आप देखेंगे SSC GD की भर्ती क्लियर हुई, वो हुई है। उसके बाद आपके NTPC की भर्ती क्लियर हुई है, कुछ भाई उसमें हुए हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे पूरे देश में, भारत में कई तमाम भर्तियां इस भर्ती के बाद आई है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है। तो इसमें फार्म अप्लाई करने वाले भाइयों का उनमें हो गया है, तो इसलिए इन पेपर में नहीं बैठ रहे हैं, पेपर को छोड़ रहे हैं। तो एक कारण ये हो सकता है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये पूरा जितने दिन पेपर चलेगा हमेशा यही रहेगा, आधे उपस्थिति ही रहेगी। 50% के आसपास ही सारे पेपरों में सारे दिन उपस्थिति रहेगी। तो इसलिए अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, अगर आपने इसमें फार्म भरा है, तो आप अभी हेजिटेशन में है पेपर देने जाएं कि न जाएं, तो आप पेपर देने जाइएगा। क्योंकि आप इसमें देखेंगे आधे से कम, यानी आधे ही मान के चलिए आधे उपस्थिति हो पा रही है। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए इसमें सुनहरा मौका है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें पद भी ज़्यादा हैं और बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है। तो आप देखेंगे मेरिट भी कम जाने की उम्मीद है। अगर आपका कम भी आता है तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेपर देने जाइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।